बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। कभी ऐसा होता है कि इंसान नमाज में हाथ उठाता है, रात के सन्नाटे में आंसू बहाता है, दुआओं की फहरिस्त रब के हुजूर रखता है, मगर दिल के अंदर से एक सरगोशी उठती है, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये एहसास इंसान के ईमान को हिला देता है। वो बार बार सोचता है कि आखिर वो कमी कहाँ है, दुआ में, नीयत में या नसीब में। ऐसी ही लम्हों में एक ऐसा अमल है जो दुआ की कमज़ोर होती आवाज़ को आसमान तक पहुँचा देता है। ऐसा अमल जो दुआ की राह में कड़ी हर रुकावट को तोड़ देता है, और वो है दरूद शरीफ। दरूद वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हर दुआ नूर बनकर अर्श तक पहुंच जाती है। इसकी तासीर ऐसी है कि जो शख्स इसका जायका चख लेता है, उसकी दुआएं खाली नहीं रहती। आइए समझते हैं कि दरूद शरीफ क्यों दुआ की कबूलियत का सबसे ताकतवर दरवाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मौलिक रहती है जब तक उस पर दरूद ना भेजा जाए, यानी दरूद के बग़ैर दुआ अधूरी रह जाती है। जब कोई बंदा अपनी दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ देता है तो वह दुआ ऐसे नुमायाँ और रोशन हो जाती है कि फ़रिश्ते उसे सीधा अल्लाह के हुजूर ले जाते हैं। दरूद दरअसल दुआ को बावक़ार लिबास पहना देता है, जैसे किसी तोहफे को हसीन रैपिंग में लपेट कर बादशाह के हुजूर पेश किया जाए। वैसी ही दरूद दुआ को इज़्ज़त की चादर उड़ाकर अर्श तक पहुंचाता है। हदीस में है, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो उस लम्हे ज़मीन पर कोई और अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह की रहमत को इतनी तेज़ी से खींच सके। और जब दुआ रहमत के माहौल में जाती हैं तो उसकी कबूलियत के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। रहमत वो चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल देती है, रिज़्क़ का, सेहत का, औलाद का, कामयाबी का। और दरूद इस चाबी को आपके हाथ में पकड़ा देता है। कई औक़ात दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि हमारे गुनाह उस रास्ते में दीवार बन जाते हैं, लेकिन दरूद शरीफ वो ज़िक्र है जो इन दीवारों को गिरा देता है। दरूद इंसान के गुनाहों को माफ़ करवाता है, दिल को रोशन करता है और दुआ के रास्ते को साफ़ कर देता है। एक सहाबी ने फरमाया, दरूद गुनाहों को ऐसे बहा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। जब गुनाहों की धूल धुल जाए तो दुआ अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर जाती है और कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं। दरूद दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की मज़बूत रस्सी है। जो शख्स बार बार दरूद पढ़ता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है, और जिसके हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे उसे और क्या चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है, मेरी शफ़ाअत उनके लिए है जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजते हैं। यानी दरूद पढ़ने वाला दुनिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत से फैज़ पाता है और आखिरत में भी। और नबी की क़ुर्बत से बड़ी ताकत किसी दुआ की कबूलियत के लिए और क्या हो सकती है। दरूद शरीफ दिल के गम को हल्का करता है, फ़िक्र और घबराहट को दूर करता है, दिल को सुकून देता है। सुकून याफ्ता दिल जब अल्लाह के हुजूर दुआ करता है तो उसकी तासीर भी बढ़ जाती है। दिल की रोशनी दुआ को ज़्यादा ताकतवर बना देती है, और दरूद वो रोशनी है जो इंसान के अंदर उतरती है। जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो फ़रिश्ते उसके लिए ख़ुसूसी दुआएं करते हैं। हदीस में है, जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। यानी फ़रिश्ते ख़ुद हमारी तरफ से सिफारिश करते हैं। जब फ़रिश्ते दुआ को उठाएं तो वो सीधी अर्श के करीब पहुंचती हैं, और जिस दुआ में फ़रिश्तों की शिरकत हो वो कैसे वापस हो सकती हैं।
اب بات کرتے ہیں کہ درود سے مانگی گئی دعا دیر سے قبول کیوں نہیں ہوتی۔ درود انسان کی دعا کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، نورانی بنا دیتا ہے، قبولیت کے زیادہ لائق بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا، جو کچھ مانگنا ہے پہلے درود بعد میں دعا، پھر درود پھر دیکھے رب کیسے نوازتا ہے۔ اگر دعا دیر سے قبول ہو بھی رہی ہو تو درود پڑھنے والے کے لیے جلدی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسے وہ راستے دکھائے جاتے ہیں جو اس نے خود سوچی بھی نہ ہوتے۔ اگر دعا کو مستقل قبولیت کی عادت ڈالنی ہے تو درود کو روزانہ کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ 200 سے 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے اثرات چند روز میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، رزق میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، حالات آپ کے حق میں موڑنے لگتے ہیں۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو مسلسل درود پڑھنے والوں کو ضرور ملتی ہیں۔ دنیا میں ہر دروازہ کبھی نہ کبھی بند ہوتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات پلٹ جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر درود کا دروازہ۔ یہ دروازہ دنیا میں بھی دعا کو قبول کراتا ہے اور آخرت کا بھی سہارا ہے۔ دعا انسان کی امید ہے اور درود اس امید کے پروں کو طاقت دیتا ہے۔ درود وہ نور ہے جو دعا کو اٹھاتا ہے، سنوارتا ہے اور سیدھے اسے رب رحیم کے سامنے پہنچا دیتا ہے، جو بندے کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر درود جاری رکھ لے اس کی دعائیں کبھی بے اثر نہیں رہتی۔ درود دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے والا سب سے طاقتور دروازہ ہے، اور جو شخص اس دروازے تک پہنچ گیا وہ محروم نہیں رہتا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.